अदालत में पेशी के मौके पर साबका अहलिया बुशरा आमिर और बेटी दुआ ने दानिया शाह को शक्की करार दिया और बताया कि क्योंकि यहाँ पर जो साहब हैं जिनको बहुत तकलीफ़ है, उनको पोस्टमार्टम कराने का इतना शौक़ था अगर, और उनका इतना कनेक्शन या उनको इतनी ज़्यादा फ़िक्र थी, तो सबसे पहले वो FIA में केस जमा कराते। आमिर लियाकत साहब की जो वीडियो उनकी थर्ड वाइफ ने, पर उनके जज्बात, उनके एहसासात और उनका कनेक्शन अभी भी उन्होंने उनकी बार बार तीसरी वाइफ का हवाला दिया। इसका मतलब उनके अच्छे कनेक्शंस बनते हैं उनके साथ। तो अगर आपका आमिर लियाकत से इतना स्ट्रॉन्ग आपका वो है बॉन्डिंग, आपको फ़ील हो रहा है कि वो सेलिब्रिटी थे, हाई प्रोफाइल शख्सियत थे, पोस्टमार्टम होना चाहिए, तो आपको FIA में भी केस दाखिल करना चाहिए था। उसी आमिर लियाकत मरहूम की तकलीफ़ का सोच करके जो वीडियो उनकी वायरल हुई थी और जिस डिप्रेशन में वो गए, जिसकी वजह से उनकी मौत वाक़ई हुई, पर आप उधर नहीं गए। आपकी तकलीफ़ है कि पोस्टमार्टम करवाया जाए, क्योंकि आप कनेक्टेड हैं दानिया से, आप कनेक्टेड हैं उन खातून से जिनका आपने अभी भी हवाला दिया। आप बार बार कह रहे हैं उनकी वाइफ को तकलीफ़ है, उनकी वाइफ को, दिस शोज़ के यू आर कनेक्टेड। तो कड़ियाँ अगर आप मिला लें तो जवाब खुद ही मिल जाएगा कि यहाँ आमिर लियाकत की पोस्टमार्टम का कॉज ऑफ डेथ मालूम करना नहीं है। और फिर मैं कहूँगी, वैसे तो वो एक्स वाइफ हैं, अगर वो अपने आप को वाइफ कहती हैं और समझती हैं खुद से ही, तो आप मुझे बताइए कि कौन सी वाइफ चाहेगी, कौन सी चाहने वाली वाइफ चाहेगी कि 60-70 दिन के बाद उसके शौहर की कब्र कुशाई हो और उसको बॉडी को निकाला जाए, उसे चीरा फाड़ा जाए। मुझे नहीं लगता, हम तो अपने दुश्मन के लिए भी नहीं सोचेंगे ऐसा, लेकिन वो चाहती हैं कि आमिर साहब की कब्र कुशाई हो, उनकी बॉडी निकले, उसको काटा पीटा जाए और उसको चीरा जाए, फिर उसको सिया जाए। ऐसा काम सिर्फ एक शक्युल कल्ब खातून ही कर सकती हैं, इतनी सख्त दिल। आमिर लियाकत की बेटी दुआ आमिर के वकील ज़िया ऐवान एडवोकेट ने बताया कि अदालत एक केस के दो फैसले नहीं दे सकती, लिहाजा पोस्टमार्टम गैर कानूनी होगा। आज कोर्ट में हियरिंग हुई है और उन्होंने हमारे आर्गूमेंट भी सुने। हमने कोर्ट को बताया है कि ये जो इन्होंने जो मैजिस्ट्रेट ने जो ऑर्डर पास किया था वो इलीगल ऑर्डर है, गैर कानूनी ऑर्डर है, क्योंकि एक ही कोर्ट दो ऑर्डर पास नहीं कर सकती। क्योंकि उसी कोर्ट के एक मैजिस्ट्रेट ने ये कहा कि आप इनको दफना दें, और पुलिस की रिपोर्ट ये थी, पुलिस की जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट थी उसमें ये था कि उनके जिस्म पे कोई ऐसा निशान नहीं है जिससे ये इनकी तबाही मौत है, उन्होंने ये डिक्लेयर किया। और उसको मैजिस्ट्रेट ने भी वो जो है ना टेस्ट किया था उस रिपोर्ट को, और उन्होंने उनकी मर्ज़ी से, जब वो इंक्वेस्ट रिपोर्ट जमा होती है 174 की, तो उसके बाद ही जो है दफनाया जाता है। जब वो हो गया तो दफनाया, और उसमें सारे जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ थी वो हमने पूरी की थी। हमने कोर्ट को यही बताया, और हमने ये भी बताया कि मैजिस्ट्रेट ने जब हमें दफनाने का ऑर्डर कर दिया और हमने कर दिया, तो एक स्ट्रेंजर जिसका कोई ताल्लुक़ नहीं है इस पूरे केस से, और इस हमारे केस के अंदर जो है वो कहीं भी पुलिस ने भी शक का इज़हार नहीं किया, ना फैमिली में से किसी ने शक का इज़हार किया हो कि भाई आप इनकी मौत जो है तबाही नहीं है। अगर इनका कोई ऐसा इशू होता तो मेरा ख्याल है फैमिली सबसे पहले आगे बढ़ के कहती कि इनका पोस्टमार्टम होना चाहिए। लेकिन अब जो हमें लगता है कि इसके पीछे जो फोर्सेस हैं वो लाश की बेहुरमती कराना चाहती है, तो हमने कोर्ट को ये कहा कि एक ही कोर्ट से दो ऑर्डर नहीं हो सकते। एक लीगल वर्ड है फंक्टस ऑफिशो, वो एक टर्मिनोलॉजी है जिसमें अगर एक कोर्ट अपने ऑर्डर पास कर दे तो उसके बाद वो उस ऑर्डर को ऑल्टर नहीं कर सकते, उसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकते। तो लिहाजा ये हमने कोर्ट को बताया कि मैजिस्ट्रेट का जो सेकंड ऑर्डर है वो गैर कानूनी है, और हमने कोर्ट को ये भी बताया कि हमें कोई ऐसा शक नहीं है कि किसी ने उनका मर्डर किया है।